6.3 थ्योरम मैंने बता दी है। अब एक्सरसाइज करते हैं थ्योरम, फिर देखते हैं कौन कौन सी थ्योरम में यूज हो रही है। थ्योरम कौन कौन सी है हमारे पास? एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, और दो एंगल वाली थ्योरम है। दो एंगल वाली थ्योरम है, तीन एंगल वाली थ्योरम है, सिमिलैरिटी। 6.3 का टॉपिक क्या है हमारे पास? सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल मतलब त्रिभुज की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता वाला टॉपिक है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों की समरूपता। अब इसमें दो ट्राइंगल का यूज होगा, दो ट्राइंगल के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक ट्राइंगल ये लिखा हुआ है एबीसी, दूसरा ट्राइंगल पी क्यू आर। इसमें कोई डाउट है क्या? अगर तीनों, दोनों ट्राइंगल में तीनों एंगल, एक ये वाला एंगल, इसके करस्पॉन्डिंग, वर्ड याद रखना, ये करस्पॉन्डिंग हिंदी में होता है संगत। अगर तीनों एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल में संगत, तीनों एंगल के बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल के अगर बराबर होंगे, तो समरूपता का साइन क्या है हमारे पास? समरूपता का साइन है ये कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके? पी क्यू आर के। त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के। इसके बेस पर एक सेकंड है हमारे पास सिमिलर, दो एंगल, दो त्रिभुजों, दो कोणों वाली समरूपता का प्रतिबंध लगेगा। तीसरा है हमारे पास तीनों साइड, तीनों साइड, वो भी प्रोपोर्शन की बात होगी, यहां बराबर की बात नहीं होगी। सर्वांग समता में, कॉन्ग्रेंट में बराबर की बात होती है। यहां पर क्या होगा? प्रोपोर्शन, मतलब सेम रेशियो में, समान अनुपात में होना चाहिए। भुजाओं की जब बात आएगी, साइड की जब बात आएगी, तो समान अनुपात की बात आएगी। समझ आया? कल भी इतना ही बताया था मैंने। आगे चलते एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज के इजी क्वेश्चन है, बट ये तीनों चीजें याद रखना। हम लोग बात करेंगे समरूपता की। दो त्रिभुज समरूप होते हैं जब दोनों के संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो या प्रोपोर्शन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सुनना ध्यान से। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल इन द फॉलोइंग फिगर आर सिमिलर। कौन सा ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है? फिर आगे दिया है यहां पर, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है कौन कौन सा त्रिभुज किसके समरूप है या नहीं, जो भी हमने समरूपता के नियम दिए उसमें। समझ आया? और डायग्राम बना हुआ है, इसके हिसाब से हमको यहाँ पर बताना है कि इसके अंदर कौन सी सिमिलैरिटी लग रही है और कौन सी समरूपता का यूज होगा। दोनों तीनों समरूपता हमने देख ली है, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, और एक दूसरी कौन सी है जिसमें कि कितने एंगल मिल रहे हैं हमको? दो एंगल। 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। जो डायग्राम बना हुआ है ये बुक से देखना है। डायग्राम देखो, पहला डायग्राम ये बना हुआ है, ये फिगर बना हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है ए बी सी। दूसरा मैंने क्या बोला है, यहां पर हमको इसके साइज से मतलब नहीं है कि एक बड़ा है या छोटा है, शेप से मतलब है, आकार से मतलब है। दोनों त्रिभुजाकार है, दोनों ट्रायंगुलर है। ठीक है, इसके बाद एबीसी, ये दूसरा क्या देकर रखा हुआ है? पी क्यू आर। और क्या दिया हुआ है इसमें? इसमें देकर रखा हुआ है ये 80 डिग्री का एंगल, यहां पर 60 डिग्री का एंगल, यहां पर 40 डिग्री, एंड देन इसमें भी क्या दिया हुआ है? 80 डिग्री, 60 डिग्री और 40 डिग्री। क्या समझ में आ रहा है? करस्पॉन्डिंग मैं बोल रहा हूं कि इधर साइड लेफ्ट में बी है, इधर साइड लेफ्ट में, इससे लेफ्ट में जाएंगे तो क्यू है, इधर साइड राइट में सी है, इधर साइड आर है, ऊपर साइड देखेंगे यहां पर ए है और यहां पर पी है। अगर इसके अलावा वो कुछ इधर उधर भी लिखा रहता तो हम करस्पॉन्डिंग को बना सकते थे, मतलब उसको संगत बना सकते थे उसको घुमाकर। अभी हमको मालूम है कि इसमें तीन, एक 60 80 40 है, इसमें 60 80 40 है। क्या बोल सकते हो? एंगल ए इक्वल एंगल पी, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल एंगल, कोई डाउट है क्या? इक्वल दिया हुआ है 60, इक्वल दिया हुआ है 80, इक्वल दिया हुआ है। हम क्या बोल सकते हैं? ट्राइंगल। नाम ऐसे लिखना है ट्राइंगल के कि दोनों, इधर अगर हमने ए लिखा है तो इधर पी आना चाहिए, मतलब इधर एंगल, त्रिभुज के बारे में बात कर लो, तीन कोण बराबर हो गए। अब तीन कोण बराबर हो गए तो सिमिलैरिटी कौन सी लग रही है यहां पर? समरूपता। कोण कोण कोण, एंगल एंगल एंगल, क्योंकि तीनों एंगल बराबर है। हमने पढ़ा है एंगल एंगल एंगल, कोण कोण कोण, समरूपता के बारे में पढ़ा है कि एक त्रिभुज में अगर तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर हो तो वहां पर ए एंगल 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 समरूपता का यूज होता है। ठीक है तो यहां पर त्रिभुज कौन सा? पी, सॉरी पहले ए इक्वल, पहला नाम लिखो इधर पी, दूसरा तो इधर कौन सा आएगा? इधर सी, तो इधर
तो यहां पर हम बोलेंगे त्रिभुज एबीसी समरूप है, सिमिलर है किसके त्रिभुज, यहां पर बता दो कौन सी सिमिलरिटी, एस नहीं ए, एंगल 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 सिमिलरिटी। यही पूछ रहा था कि क्या कैसे बताओगे, कौन सा समरूपता का प्रतिबंध लगाओगे। ठीक है, तो यहां पर जाएगा हमारे पास कोण 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 समरूपता। कोई डाउट, समझ आया, इजी है। सेकंड इसमें लिखो, इसको लिखो फिर सेकंड देखते हैं। 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड वाला जो डायग्राम बनाया उसको चेक करो। डायग्राम फिगर दिया हुआ है ए बी सी, 2 3 2.5, सेकंड पी क्यू आर, ये दिया हुआ है 5, ये दिया हुआ है 4 6, ये दिया है 4। ठीक, अब एक चीज सीधा सीधा अगर दिख रहा है और समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो करस्पॉन्डिंग वाला हम बना नहीं सकते। जैसे कि यहाँ 2 दिया है तो 2 से 6 कैंसिल करो, कितने टाइम होगा, 3 टाइम। कैंसिल करके देखो, क्योंकि देखो ए बी यहाँ अलग है, यहाँ पर क्या दिया है पी क्यू, यहाँ ये 3 दिया हुआ, यहाँ कितना दिया है। तो हम अगर इन दोनों को अगर एक रेशियो बना सकते हैं तो इसका और इसका नहीं बना सकते। कहने का सेंस आपको अल्टरनेट, आप इसको अल्टरनेट कर सकते हो। अल्टरनेट करने का मतलब क्या है, देखो ए बी में अगर हम इस 4 से डिवाइड करें, क्योंकि हमको ये सारी चीजें समझ में आ रही है, इतना सोचना पड़ेगा। यहां पर सिमिलर बनाने के लिए आप ट्राइंगल को ऐसा घुमा सकते हो, समरूप बनाने के लिए ट्राइंगल को घुमा सकते हो। वो अगर उसने एबीसी ऊपर नीचे दिया तो आप सही कर सकते हो। जैसे कि यहां ए बी 2 है, क्यू आर कितना है, 2 से 4 में डिवाइड करो 2 टाइम, यहां 3 है, ये 6 है, 3 से 6 को डिवाइड करो 2 टाइम, आप 2.5 से 5 में डिवाइड करो 2 टाइम, सब में आ रहा है 2, तो आप उसका रेशियो बना सकते हो। कैसे रेशियो बनाओगे, जैसे कि मैं बोल रहा हूं ए बी के डिनोमिनेटर में किसको लिख सकते हो, क्यू आर, इक्वल कितना दिया है 2/4 इक्वल 1/2। ए सी इसके डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हो, पी क्यू इक्वल ये दिया है 3 और ये दिया है 6 इक्वल 1/2। हमने क्या लिखा हुआ है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि और केवल यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, संगत कोण बराबर है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल अभी हम सेम रेशियो आ रहा है ना 1/2 1/2। एक और बचा है हमारे पास, एक और क्या बचा है, ये यहां से ले लो आप बीसी, इसके रेशियो में इसके अनुपात में पी आर कर दो, ये हो गया 2.5/5, 2.5 मतलब 2.5, ढाई, 1/2 हो जाएगा। क्या बता सकते हो, ए बी बाय क्यू आर इक्वल ए सी बाय पी क्यू इक्वल बी सी बाय पी आर। ये तीनों की तीनों साइड जो हमने ली हुई है रेशो की, वो इन्हीं दोनों ट्राइंगल की है। इक्वल क्या बोल सकते हैं हम लोग, 1/2। हमको मालूम है ऑल 3 साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तीनों भुजाएं, तीनों संगत भुजाएं समान अनुपात में होना चाहिए। बट नाम अब समझना पड़ेगा कि नाम कैसे लिखे, कौन सा ट्राइंगल किसके। अगर यहां हमने ए बी लिखा है ट्राइंगल ए बी, तो यहां पर ए बी की साइड कौन सी, क्यू आर, तो आप उसको क्यू आर लिख लो। सिमिलर ट्राइंगल क्यू आर, ए बी सी क्या बच गया, ए बी और सी बच गया, क्यू आर के बाद क्या बच गया, पी। अब चेक करो आना चाहिए सेम जगह पर, ए बी यहां पर क्या आया, ए सी, ए सी पी क्यू आना चाहिए, ए सी ये पी क्यू आ गया। ठीक, अब बीच में आ ही गया होगा, बी सी इधर है और इधर आरपी या पी आर इधर है, समझ आया। ट्राइंगल का नाम भी लिखना पड़ेगा सही, सीक्वेंस से आना चाहिए ताकि आप उस साइड को चेक करो तो वो भी सीक्वेंस बना रहे। तो हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल क्यू आर पी, लेकिन कौन सी समरूपता लगेगी यहां पर, कौन सा प्रतिबंध लगेगा, साइड 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 सिमिलरिटी। समझ में आया, भुजा 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 समरूपता, भुजा 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 समरूपता। कोई डाउट है क्या इसमें, कंफर्म बनेगा, लिखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ट्राइंगल दिया है 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड,
ट्राइंगल देकर रखा हुआ है एल एम पी 2.7 3 2, 2.73 और 2। सेकेंड देकर रखा हुआ है डी ई एफ 4 6 5। अब बताना है कि ये सिमिलर है या नहीं। तो एंगल तो दिया नहीं है, तो हम बात किसकी कर सकते हैं? साइड की बात कर सकते हैं। साइड से हम उसकी सिमिलरिटी को प्रूफ कर सकते हैं, साइड से। लेकिन चेक करो, यहां पर हमको चेक करना पड़ेगा। 3 से हम 6 में डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ गया। सेकेंड 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 1/2 आ गया। लेकिन 2.7 से 5 को डिवाइड कर सकते हो क्या? और हमारे पास एंगल एंगल वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब दो एंगल वाला कॉन्सेप्ट है, दो साइड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास। सिर्फ दो एंगल, क्योंकि ट्राइंगल में अगर दो एंगल होंगे तो हमको मालूम है द सम ऑफ ऑल 3 इंटीरियर एंगल इन ट्राइंगल इक्वल 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो डेफिनेटली तीसरा, दोनों में अगर दो ट्राइंगल में दो एंगल दिए हुए जो कि सेम है, तो तीसरा डेफिनेटली तीनों में सेम होने होने। बट साइड का ऐसा कोई मैटर नहीं, और हमारे पास ना ही साइड साइड वाला कोई कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर सिर्फ एक ये वाली और ये वाली साइड, ये और ये साइड, ये दोनों क्या हो रही है? सेम रेशियो में हो रही है। तीसरी वाली साइड सेम रेशियो में नहीं हो रही। तो हम क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इन द सेम रेशियो। समझ में आया? संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है, संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है, तो ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे, दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे। ट्राइंगल एल एम पी इज नॉट सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, इतना लिखोगे तो भी चलेगा। आया समझ? बाकी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिख लोगे, इसको लिखने की जरूरत है क्या? बुक में ही तुम लोग बोल दो कि सिमिलर नहीं। अच्छा लिखो यार, तुम लोग लिखो, लिख रहे हो तो लिखो। 4 इसको मिटा दू। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, यहां पर एम एन एल सेवेंटी डिग्री 2.55, यहां पर 70 डिग्री पी क्यू आर, ये दिया है 10, ये दिया है 6, यहां पे 6 है। बुक में 6 है। फाइव है या 6 है? 5 तो इधर है। बुक बताओ। वेट वेट वेट, आंसर में भी है ये। क्या? 5th वाले में 5 है ना? ये क्या दिया है पीछे? सिमिलर दिया है, सिमिलर दिया है, तो इसको कर लो आप 5। पीछे सिमिलर दिया है, कंफर्म?
ठीक है, पीछे अगर दिया हुआ है तो चेक करो फिर। देखो एम एन बाय क्या कर सकते हो, पी क्यू, दो साइड और उसके बीच का एंगल, तो साइड एंगल साइड लगेगा, दो साइड और उसके बीच का एंगल, तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी लगेगी, ये दोनों साइड और उसके बीच का एंगल। तो यहां पर हमने एम एन अपॉन में क्या आ जाएगा, पी क्यू इक्वल यहां से एम एल, या इसको पहले अलग कर लो, एम एन इक्वल 2.5, एम एन 2.5 और पी क्यू कितना 5, ये आ जाएगा हमारे पास 1/2। फिर यहां से एम एल बाय क्यू आर, एम एल बाय क्यू आर इक्वल ये 5/10, ये भी कितना आ गया 1/2, और एक एंगल, एंगल एम इक्वल एंगल क्यू इक्वल 70 डिग्री। एक और चीज क्लियर करना है ऐसी चीज में कि दोनों के बीच, दोनों साइड के बीच वाला एंगल ही आना चाहिए, दोनों साइड के बीच वाला एंगल ही आना चाहिए, ठीक है। दोनों साइड के बीच वाला एंगल आएगा तो हम बोलेंगे ट्राइंगल एम, नेमिंग भी अच्छे से करना है, एन एम एल, एन एम एल एंगल ले लो इक्वल, या ट्राइंगल आर क्यू पी, या पी क्यू आर लोगे तो इधर से ले लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों सिमिलर है, कौन सी सिमिलरिटी लग रही है, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, भुजा कोण भुजा समरूपता प्रतिबंध, लिखो। क्वेश्चन नंबर 5, इसी का क्वेश्चन नंबर 5 डायग्राम बना हुआ है, और यहां से पूरी चीजें क्लियर कर लेना। ए बी सी, इसमें ये दिया हुआ है 80 डिग्री, 2.5 3, डी एफ ई ये 80 डिग्री, 5 और 6, दोनों जो साइड होगी उसके बीच का एंगल आना चाहिए, दोनों साइड जो भी आप करस्पॉन्डिंग साइड ले रहे हो जो प्रोपोर्शन है सेम रेशियो में है, उसके बीच का एंगल आना चाहिए। यहां पर इसके बीच का एंगल है कि अगर यहां पर होता बी तो डेफिनेटली हम लोग क्या बोलते थे कि ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर है, लेकिन ये यहां पर इसके अलग है, इन दोनों साइड से अलग वाला एंगल है, इन दोनों साइड से अलग एंगल है, तो साइड एंगल साइड तो लगेगा ही नहीं। हाँ, क्या बोल सकते हैं यहां पर, ए बी अपॉन डी एफ इक्वल 2.5/5 इक्वल 1/2, ये आ रहा है, ठीक है। बी सी बाय ई एफ इक्वल कितना 3/6 इक्वल कितना आ रहा है 1/2, लेकिन इसके बीच का एंगल जो इसमें दोनों में कॉमन है वो इसके करस्पॉन्डिंग नहीं है, यहां पर एंगल ए, बट यहां पर हम क्या बोलेंगे, एंगल बी इज नॉट इक्वल एंगल एफ, दिया नहीं है, कितना दिया ये नहीं दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है, ये एफ, देखो समझना कैसे, ये दोनों साइड को हमने सेम रेशियो में लाया है तो इसके बीच का एंगल ही बराबर होना चाहिए। इन दोनों में तो सही है कि ये वाला और ये वाला इसके बीच का एंगल 80 है, डेफिनेटली ये बी भी कितना होना चाहिए था 80 होना चाहिए था, तब हम साइड एंगल साइड, नाम से क्लियर है ना भाई, साइड एंगल साइड, दो साइड और उसके बीच का एंगल अगर दो साइड समान अनुपात में और उन दोनों के बीच का एंगल अगर बराबर है तब हम क्या लगाएंगे, साइड एंगल साइड, ठीक है। साइड एंगल साइड मतलब कि भुजा कोण भुजा प्रतिबंध लगाएंगे। यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि उसमें करस्पॉन्डिंग साइड, दो करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है बट उसका करस्पॉन्डिंग एंगल प्रोपोर्शन बराबर नहीं है, तो यहां पर डायरेक्ट आप प्रतिबंध लगा देना, ऐसे एस प्रतिबंध से दोनों सिमिलर ट्राइंगल नहीं बनते, बन जाएगा, लिखो। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, इसको मिटा दूं, क्वेश्चन नंबर 6, डी ई एफ 70 डिग्री 80 डिग्री, ये दिया है पी क्यू आर 70 80, यहां पर 80 है और यहां पर 30 है, इसमें जब तक डिसाइड नहीं करेंगे जब तक कि एक एंगल नहीं निकालेंगे, इसमें सिमिलरिटी तब तक डिसाइड नहीं होगी जब तक कि एक एंगल नहीं निकलेगा। इन ट्राइंगल डीईएफ, त्रिभुज डीईएफ में एंगल डी
प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल कितना होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। एक एंगल आपको डेफिनेटली निकालना पड़ेगा। एंगल डी 70 प्लस एंगल ई कितना है 80 प्लस एंगल एफ कितना है पता नहीं, इक्वल 180 हमको पता है। सम ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल इन ट्राइंगल इक्वल 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये हो गया 8 7 15 150 प्लस एंगल एफ इक्वल 180। एंगल एफ इक्वल 180 प्लस 150 ट्रांसफर माइनस 150 एंगल एफ इक्वल 30। नो डाउट। यहां पर फिर से इन ट्राइंगल पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल 180 होगा। सम ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल इन ट्राइंगल इक्वल 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। एंगल P पता नहीं है, एंगल Q है 80 डिग्री, एंगल R है 30 डिग्री इक्वल 180। 8 और 3 11 110 इक्वल 180। यहां से एंगल P प्लस, ठीक है, एंगल P इक्वल 180 माइनस 110। एंगल P इक्वल 70 डिग्री। अब क्या समझ आ रहा? चेंज कर सकते हो, अल्टरनेट घुमा सकते हो। ये आ गया हमारे पास 70, ये वाला कितना आ गया 30। चीजें क्लियर है? करस्पॉन्डिंग ही है। हम बोलेंगे यहां पर एंगल P एंगल D इक्वल एंगल P इक्वल 70 डिग्री, एंगल E इक्वल एंगल Q इक्वल 80 डिग्री, एंगल F एंगल R इक्वल 30 डिग्री। तीनों करस्पॉन्डिंग, तीन एंगल जो करस्पॉन्डिंग है वो बराबर है। संगत कोण बराबर है। बताओ ट्राइंगल DEF सिमिलर ट्राइंगल PQR बाय एंगल 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 सिमिलरिटी, मतलब कोण 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 समरूपता से त्रिभुज DEF समरूप है किसके? त्रिभुज PQR के। आया समझ? देखो भाई अभी तक कुछ नहीं था क्वेश्चन में, अब मजेदार क्वेश्चन है। थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दोगे नहीं बनेगा। सारे रूल्स में उस डायग्राम के अंदर ही बताऊंगा, एक्स्ट्रा नहीं लिखवाऊंगा। और तुमको सारे रूल्स लिखना है। सिर्फ डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम दिया है नहीं दिया है? डायग्राम दिया हुआ है तो डायग्राम के ऊपर ही हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सारे रूल्स डायग्राम के साइड से लिखूंगा मैं। कोई आया क्या बाहर? मत देखो। इन द फॉलोइंग फिगर, नीचे दिए हुए आकृति में ट्राइंगल ODC सिमिलर है ट्राइंगल OBA। इसको देखेंगे हम कौन सा किसके सिमिलर है। एंगल BOC 125, एंगल CDO 70 डिग्री। फाइंड DOC एंड DCO एंड OAB। सारे रूल साइड में लिखेंगे। डायग्राम क्या बना हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम। डायग्राम नहीं बनाओगे कुछ नहीं मिलेगा नंबर। यह है D, B, यहां से C, O, A। ये वाला एंगल 125, ये वाला एंगल 70 डिग्री। इसमें किसी को दिक्कत? चलो जो जो गिवन है लिख लेते। क्वेश्चन नंबर सेकंड 6.3 इंपॉर्टेंट है। गिवन इन फिगर दिया हुआ है आकृति में, आकृति में जो क्वेश्चन में दिया है ना सेम लिखना है। ट्राइंगल ODC सिमिलर है ट्राइंगल OBA, ठीक है, सिमिलर है। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो हमको पता है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ठीक है। संगत भुजाएं समानुपाती है और संगत कोण बराबर है। और क्या दिया हुआ है? एंगल BOC इक्वल 125, एंगल CDO इक्वल 70 डिग्री। फाइंड क्या करना है? फाइंड दैट एंगल DOC कॉमा एंगल DCO एंगल OAB। तीन एंगल निकालना है, ठीक है, तीन एंगल निकालना है। सबसे पहले एक रूल देखो, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल मतलब रैखिक कोण। और यहां पर याद रखना ये कितना होता है 180। द सम ऑफ स्ट्रेट एंगल
इक्वल 180। स्ट्रेट एंगल मतलब कि अगर ये सीधी सीधी लाइन बनी हुई है और आपने यहां से एक पॉइंट लेकर इसको बांट दिया, ऐसा पूरा एक ही जगह से निकला है, तो ये पूरा होता है 180। तो इसके पार्ट अगर कर देंगे तो पूरा अलग अलग पार्ट करेंगे और सम करेंगे तो 180 आएगा, उसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, रैखिक युग्मों के कोणों का योग। समझ आया? लीनियर पेयर एंगल, स्ट्रेट एंगल या लीनियर पेयर एंगल, एक लाइन में जो पेयर बन जाए, रैखिक युग्मों के कोणों का योग होता है 180। पहला डी ओ सी, ये डी है, ये ओ है, ये सी है, ये वाले एंगल की बात हो रही है, डी ओ सी। अब मैं यहां से डायग्राम को थोड़ा बाहर कर रहा हूं, ये हो गया डी और ये हो गया बी, ठीक है। और ये ऐसी लाइन गई है, ये है हमारे पास सी, हमको चाहिए डी ओ सी, दिया हुआ है हमारे पास बी ओ सी। अब अगर ये 125 है, ये 125 है, तो डेफिनेटली इसका और इसका सम 180 होगा। ये बनाया मैंने, बस वो अभी ऐसा बनाओ, इसको पकड़ के थोड़ा सीधा कर लो, तो वो सीधा कुछ ऐसा हो जाएगा, सीधा बी डी, यहां पर ओ, यहां पर सी। अब हमारे पास दिया हुआ है बी ओ सी 125, थोड़ा ऐसा बना हुआ है 125 का, क्योंकि ऐसा बनता है 125, ये हमको फाइंड करना है। तो इसका और इसका सम करने पर 180 आएगा, इसको और इसको जोड़ने पर 180 आएगा। कोई डाउट है क्या? मैंने पहले यहां पर नियम बताया, वहीं पर लिखना है ना, एग्जाम में सिर्फ डायरेक्ट यहां पर लिखने के बाद उसका रूल लगाना है, ऐसा नहीं लिखना, ये तो मैंने बताया तुम लोग। क्लियर? चलो क्या बोलेंगे देन, तब एंगल बी ओ सी प्लस एंगल जो चाहिए उसी का नाम लिखना, डी ओ सी, डी ओ सी इक्वल कितना, क्या बोलोगे, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है, रैखिक युग्मों के कोण, रैखिक युग्मों के कोण, और सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल इक्वल 180। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल लिख लो, सीधी रेखा का कोण लिख लो, ठीक है। रैखिक युग्मों के कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। ये हुआ एंगल बीओसी, हमको दिया हुआ है 125 नो डाउट, प्लस एंगल डीओसी फाइंड करना है इक्वल 180, वैल्यू एंगल डीओसी इक्वल 180 माइनस 125 कितना आएगा, एंगल डीओसी इक्वल ये 55। कोई डाउट है क्या इसमें? एक आ गया डीसीओ, डीसीओ ये आ गया हमारे पास 55, ठीक। अब डीसीओ मतलब सी, बीच वाला एंगल, तो ये तो ऊपर ट्राइंगल के अंदर ही है। अरे भाई डीसीओ डीओसी है, तो डीओसी और एक और फाइंड करना है डीसीओ, सी की बात हो रही है, ये ऊपर वाले ट्राइंगल में। एक और चीज मालूम है, द सम ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल इन ट्राइंगल इक्वल 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, और ये कोण के अंदर, ये त्रिभुज के अंदर ही दिया हुआ है, इसमें कोई डाउट है क्या? ये त्रिभुज के अंदर ही दिया हुआ है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल डीओसी, डीओसी त्रिभुज डीओसी में सारे नाम लिखना है। ये 70 दिया है, 70 का अच्छा सा नाम यहां से एंगल सीडीओ प्लस, कंफ्यूज नहीं होना, वो सीडीओ की बात नहीं कर रहा है, वो डी की बात कर रहा है, ठीक। प्लस अभी जो फाइंड किया है एंगल डीओसी, अभी अभी फाइंड किया, चाहिए कौन सा, डीसीओ, तो एंगल डीसीओ इक्वल तीनों का सम कितना होगा, कोई डाउट? बहुत बढ़िया। तो देखो सीडीओ कितना है, सीडीओ 70 प्लस डीओसी 55 प्लस ये डीसीओ चाहिए इक्वल 180, 55 और 70 को ऐड करोगे हो जाएगा 5 125 पक्का, प्लस एंगल डीसीओ इक्वल 180, तो एंगल डीसीओ इक्वल 180 माइनस 125, ये भी 55, एंगल डीसीओ इक्वल कितना आया 55। समझ आया? क्या बच गया, ओ ए बी, ओ ए बी बच गया। एक चीज देखो यहां पर, ओ डी सी सिमिलर है किसके, ओ बी ए, तो ओ 55, डी किसके बराबर,
तो ये 70 है तो डेफिनेटली ये भी क्या, क्योंकि सिमिलर बोला है, अभी लिखेंगे नीचे उतना ही हम। और बचा कौन, सी और ए। तो ए कितना है चाहिए, ए उतना ही होगा जितना सी होगा, सी कितना, तो ये भाई साहब भी कितने, लेकिन लिखना पड़ेगा लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे, सिंस, चूंकि ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर ट्राइंगल ओबीए ऐसा दिया हुआ है, ये गिवन है। त्रिभुज ओडीसी सिमिलर है, समरूप है त्रिभुज ओबीए के, हमको चाहिए ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इज इक्वल एंगल ओ ए बी, ढूंढो ओ ए बी को, ओ ए बी यह देगा ओ सी डी, यहां से ओ ए बी, ओ सी डी यहीं से क्लियर कर लेना, ओ ए बी आए वैसे ही ओ सी डी आएंगे, ए चाहिए था और ओ ए बी चाहिए था, ओ ए बी तो यहां पर आ जाएगा ओ सी डी इक्वल ओ सी डी, ढूंढो ओ सी डी कितना निकाला, ओ सी डी ये नाम से इधर है डीसीओ या ओ सी डी, ओ सी डी कितना निकाला, ये भी कितना आ गया, समझ आया क्या, तीनों एंगल निकाल लिया हमने। कोई डाउट, ऐसे ही सॉल्व करना है आगे के आगे क्वेश्चन भी हमको, पक्का कोई डाउट नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग फिगर, डायग्राम बनाए, डायग्राम बनाए। अब तुमको एक चीज और याद रखना है, आइसोसेलेस ट्राइंगल दिमाग में है, आइसोसेलेस ट्राइंगल समद्विबाहु त्रिभुज। पहले मैं नॉर्मल बता देता हूं क्योंकि क्वेश्चन उसी पर होगा आई थिंक। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर हम बनाए, अगर मैंने बनाया एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो समद्विबाहु त्रिभुज मतलब नाम से क्लियर है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, दो साइड इक्वल। तो अगर इस वाली साइड और इस वाली साइड को इक्वल बता दें हम कि ए बी किसके इक्वल है, एसी के, तो एक और कॉन्सेप्ट लगता है समद्विबाहु त्रिभुज में, आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक और कॉन्सेप्ट लगता है, अपोजिट एंगल्स ऑल्सो इक्वल। अगर वो समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो जो बराबर भुजाएं है ना, उसके सम्मुख कोण बराबर होंगे, याद रहेगा। चलो अब क्वेश्चन पर चलते हैं। डायग्राम बना हुआ है इसमें 6.3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, टी, यह है आर, इधर से यहां पर दिया हुआ है क्यू, यहां पर एंगल 1, एक पॉइंट है यहां पर पी, पी से आ जाएंगे एस पर और पी से आ जाएंगे आर पर, ये बन गया एंगल 2। डायग्राम क्लियर। और उसने कुछ बोला है क्या, और कुछ नहीं बोला है। देखो गिवन क्या है, पहले गिवन लिखो, गिवन इन फॉलोइंग फिगर गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन पी आर। इन फिगर, आकृति में, इसमें कोई डाउट, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ये भी क्लियर। और कुछ दिया गया इसमें, सो दैट क्या शो करना है, ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर। सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो गिवन है और जो प्रूव करना है, ठीक है। अब जो प्रूफ करना है ना, उसको यहां से ट्राइंगल को बाहर कर लो आराम से। पी क्यू एस, ये है पी क्यू एस, इस पी क्यू एस को बना लो, पी क्यू एस। टी क्यू आर, टी क्यू आर बड़ा ट्राइंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। समरूपता के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे हैं, सिमिलैरिटी के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एक चीज हमको क्या पता है कि साइज कैसा हो उससे मैटर नहीं है, बड़ा छोटा, शेप दोनों का सेम होना चाहिए, टी आर क्यू, ठीक है। इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है हमको, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है, समरूप सिद्ध करना है। क्या दिया हुआ है, पहला यहां से देखो, सिंस, चूंकि, या देन लिख लो, देन। एक चीज क्लियर है, ये एंगल 1 और एंगल 2 कौन से ट्राइंगल में है, एंगल 1 और एंगल 2 कौन से ट्राइंगल में है, पी क्यू आर। बट आर में ये वाली जगह नहीं है। एंगल 1 और एंगल 2 कौन से ट्राइंगल में, कौन से त्रिभुज में, पी क्यू आर में, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल 1 इक्वल एंगल 2। इसमें कोई डाउट है, दो कोण बराबर है, ये वाला और ये, कहां से पता चला, ये दिया हुआ है। और जब दो एंगल बराबर है तो हम लोग क्या बोलेंगे, बाय द रूल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, हिंदी में लिख देता हूं, समद्विबाहु त्रिभुज के नियम से, इतना लिख देंगे काम हो जाएगा हमारा। उसने देख लिया समद्विबाहु त्रिभुज का नियम कौन सा है कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं, दो कोण बराबर है, तो उसके अपोजिट एंगल, दो भुजाएं बराबर है तो अपोजिट एंगल बराबर है, और दो एंगल अगर बराबर है, दो कोण अगर बराबर है, तो अपोजिट आमने सामने की भुजा, तो पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, पी आर के। इसमें कोई डाउट है, पक्का। अब देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन पी आर, ये हमको पहले से दिया हुआ है, यहां पर लिखेंगे सिंस, चूंकि ये हमको पहले से दिया हुआ है, क्या, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन पी आर, ये पहले से दिया हुआ है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, चलेगा। क्यू आर अपॉन क्यू एस, अब देखो हमको पी आर की जगह पर क्या मिल रहा, पी क्यू, देन हम यहां पर लिख सकते हैं फिर से क्यू आर
या फ्रॉम इक्वेशन 1। अच्छा लिख तो लिए हमने, जरूरत नहीं है हमको इक्वेशन 1 वगैरह लिखने की, ये हमको दिया हुआ है। लगे तो यहां पर लिख लो गिवन, दिया है क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस ढूंढो, ये क्यू आर अपॉन क्यू एस मिल गया, ये इसके प्रोपोर्शन में इक्वल क्यू टी अपॉन, देखो ना भाई पी क्यू किसके बराबर है, पी क्यू किसके बराबर, तो क्या आप पी आर की जगह पर पी क्यू लिख सकते हो या पी क्यू की जगह पर पी आर लिख सकते हो, आपके पास पी आर दिया हुआ है, आप उसकी जगह पर पी क्यू लिख सकते हो। कोई डाउट? अब देखो चेक करो, ये जो क्यू है इसका और ये जो क्यू है इसका, दोनों में सेम है, ये दोनों ट्राइंगल तो बाहर निकालिए ना, पी क्यू एस सिमिलर करना है टी क्यू आर, तो दोनों में क्यू आ रहा है ना, और सेम डायग्राम क्या आ रहा है, तो दोनों में क्यू एंगल सेम है, दोनों में क्यू एंगल कैसा है, सेम है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि एंगल पी क्यू एस इक्वल एंगल टी क्यू आर, ये कॉमन एंगल है, ठीक है, उभयनिष्ठ है, इसमें कोई डाउट है क्या? अब एक बात यहां पर देखकर चेक कर लो, यहां पर हमने कौन सा साइड क्यू आर लिया, यहां क्यू आर, इसके कौन क्यू एस इक्वल क्यू टी, और ये क्या हो जाएगा पी क्यू या क्यू पी, एक ही बात है। हमारे पास सिमिलरिटी का एक फॉर्म है, अगर दो एंगल, दो साइड और उसके बीच का एंगल बराबर हो तो सिमिलरिटी लगती है, समरूपता का प्रतिबंध लगता है, देखा है, उसके अलावा नहीं लगेगा। अगर आपके पास दो साइड है, जैसे कि ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये और ये दोनों को हमने इसको इसके सिमिलर कर, इसके रेशियो में ला दिया, इसको इसके रेशियो में, इसको इसके रेशियो में ला दिया, और उनके बीच का एंगल बराबर है, तो यहां पर दो साइड प्रोपोर्शन हो गई, उसके बीच का एंगल बराबर हो गया। डायरेक्ट लिख सकते हो आप ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्राइंगल टी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है, समरूप का चिन्ह है वहां बीच में लिखना नहीं है, साइन बनाना है, किसके, टी क्यू आर के। कौन सा रूल, साइड एंगल साइड से ये सिमिलर है, कारण ही तो बताना है कि कैसे आपने प्रूफ किया, तो समझ आया? नो सर, नहीं आया, चलो ठीक है। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, इन फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन पी आर दिया हुआ है। एक और चीज बताता हूं, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो मैं यहां पर ए बी सी के फॉर्म में बताता हूं, ए बी सी, और एक ट्राइंगल हो गया हमारा पी क्यू आर, इसमें कोई डाउट है क्या? हमको सिर्फ प्रतिबंध बताकर बताना है, सिर्फ हमको वहां पर एक रूल बताना है कि किस हिसाब से आप उसको सिमिलर प्रूफ कर रहे हो। हमको पहले से पता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो आपके पास क्या केसेस आएंगे, पहला केस आएगा ए बी अपॉन पी क्यू, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इसका रेशियो सेम होना चाहिए ए सी अपॉन पी आर, इसका रेशियो इसके बराबर आना चाहिए, इक्वल बी सी बाय क्यू आर, इसमें कोई डाउट है क्या? और करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल बराबर आना चाहिए, ये तो हमको बेसिक बताया उसने। आगे चल के दो रूल और आए हमारे पास सिमिलरिटी, पहली सिमिलरिटी एंगल एंगल एंगल, दूसरी सिमिलरिटी एंगल एंगल, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग तीनों ट्राइंगल के एंगल के बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग आना चाहिए, संगत बराबर होंगे, तो वहां सिमिलरिटी का प्रतिबंध लग जाएगा। या तो दो साइड उसके बीच का एंगल, दो साइड सेम रेशियो में होना चाहिए और उसके बीच का एंगल बराबर होना चाहिए, जैसे यहां पर हमने प्रूफ किया, ये हमारी सिमिलरिटी है भाई, साइड एंगल साइड, कहने का सेंस ये वाली साइड को हमने इसके रेशियो में लाया, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल कौन आ गया, क्यू टी अपॉन, ये हमने इससे बाहर निकाल लिया, डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ी हमको, इससे बाहर निकाल लिया, क्यूपी क्यू टी अपॉन क्यूपी या पी क्यू आ गए, और इसके बीच का एंगल हमको सेम मिल गया ना, ये देखो क्यू और इसमें भी क्यू, डायग्राम में चेक कर लो कॉमन है वो, तो हमने यहां पर लगा दिया साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दो ट्राइंगल में अगर दो साइड और उसके बीच का एंगल सेम दूसरे ट्राइंगल के दो साइड और उसके बीच के एंगल में करस्पॉन्डिंग जो है उसके अगर बराबर आता है तो हम क्या बोलेंगे, एस एस। साइड बराबर नहीं होती, साइड सेम रेशियो में होती है, कॉन्ग्रेंट जो सर्वांग समता पढ़ा है हमने 9th में, उसमें साइड भी बराबर होती है। अब आया समझ, लिखो फिर समझाता हूं, डोंट वरी, जब तक नहीं आएगा तब तक समझेंगे। एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, तो पहले ट्राइंगल पी क्यू आर बना लो, ट्राइंगल बना लो पी क्यू आर, पी क्यू
आर, कोई डाउट? पी क्यू आर ट्राइंगल बना लिया। क्वेश्चन बोल रहा है एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर, दो पॉइंट है एस और टी, जो कहां पर है? एक है पी आर पर एस, बीच में है, ऊपर है, नीचे, ऐसा कुछ नहीं बोला। बीच में होता तो वो बोलता, ठीक है, अब नहीं बोला है मतलब बीच में नहीं है पक्का। और एक कौन सा पॉइंट है? टी। टी पॉइंट कहां पर है? क्यू आर पर, तो यहां पर हमने एक पॉइंट बना दिया टी, इसमें कोई डाउट? चलो आगे बोल रहा है ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इक्वल एंगल आर टी एस। आर टी एस, ये लो, ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल है, उसने दिया है क्वेश्चन में। एंगल पी जो है पूरा, स्पेशली एंगल पी किसके इक्वल है? एंगल आर टी एस, हमने मिला दिया उसको। आगे क्या बोल रहा है? सो दैट, चलो एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 5, कोई डाउट? गिवन इन फिगर, नहीं यहां पर लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल पी क्यू आर एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर, इसमें कोई डाउट है? त्रिभुज पी क्यू आर में एस व टी भुजाओं पी आर व क्यू आर पर बिंदु है, ठीक। और उसने जो दिया हुआ है वो भी लिख देता है, एंगल पी बराबर क्या हो गया बेटा? पराग, एक मिनट, गाय कैसी आ रही? देखो नहीं आ रही, तू क्यों हंस रहा? तो हंसने लग जाओ, तू पेन से क्यों गोद रहा? हाँ, आंगनवाड़ी में ले चले तुमको? वहां बैठना, वहां सब चलता है। वो एक वो भी बना ना रील्स, कहां पढ़ते हो? आनीवाड़ी। पता है, इसीलिए हम जीवन में कहीं ना कहीं पीछे रह गए। मैं कंसंट्रेशन कर रहा हूं कि 5 मिनट में हो जाए तो मैं सोशल साइंस निकालूं, वैसे होमवर्क चेक करने में हमको 10-15 मिनट लग जाता है, आधा घंटा। हाँ हाँ ठीक है, पढ़ाऊं कितनी देर? अबे पैसे दे रहे हो तो मेरा फायदा तो उठाओ, मेरे को पूरे टाइम पढ़ाने लगाओ। मेरे को त्रास नहीं आता पढ़ाने में, एक ही काम है जिसमें अपने को कोई त्रास नहीं आता। बातें कर रहे हो, अभी समझ में नहीं आएगा, रोगे उधर एग्जाम में, टेस्ट में देखा है मैंने। हो गया मेरा लेक्चर खत्म, पढ़ाऊं मैं अब? एंगल पी, अब बताना भाई, मैंने फोन रख दिया, बताना क्या प्रूफ करना है। एंगल पी किसके इक्वल है? एंगल आर टी एस, ये गिवन है। सो दैट क्या शो करना है? ट्राइंगल आर पी क्यू कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट नहीं भाई, सिमिलर, ट्राइंगल आर टी, ये हमको सिमिलर प्रूफ करना है। दिख रहा है यहां पे? एक काम करो, दोनों को बाहर करो। एक है पी क्यू आर, ये पी क्यू आर, इसमें कोई डाउट? आर पी क्यू बोला है, कोई दिक्कत नहीं, आर पी क्यू बोला है। और यहां से हमने किसको बाहर कर दिया? आर टी एस, इसमें कोई डाउट है? दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपके पास कितने क्राइटेरियन है, कितने प्रतिबंध है? पहला प्रतिबंध है एंगल एंगल एंगल, दूसरा है एंगल एंगल, तीसरा है साइड एंगल साइड। 3 क्राइटेरियन है, और उसके बारे में पता भी है। 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। 2 त्रिभुज समरूप है यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती है, और देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनकी संगत भुजाएं, संगत कोण बराबर है। कोई डाउट? अब जो भी यहां पर लगेगा यूज कर लेना। दोनों ट्राइंगल को डायरेक्ट ले लो, दोनों ट्राइंगल को, देन ये वाले दोनों ट्राइंगल, इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, हिंदी में यहां से यहां तक लिख लेना, यहां पर लिख लेना और, ठीक। 2 एंगल बराबर कर दो, जो दिख रहा है मेरे को तो दिख रहा है, तुम लोगों को दिख रहा है क्या? यहां पर पहला एंगल तो जो दिया है, एंगल पी किसके इक्वल है? एंगल आर टी एस। यहां पर इसका रीजन क्या लिखोगे? गिवन दिया है, देख लेते कैसे दिया है। ये वाला पूरा पी, ये वाला आर टी एस, आर टी एस ये वाला। अब सर संगत नहीं है, करस्पॉन्डिंग नहीं, बना लो, उसको घुमा के इधर रख दो,
मतलब ऐसा घुमा के इधर रख दो, ये टी को पकड़ो इधर ला दो। आया समझ? चलो सेकंड देखो, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, और पूरा पूरा आर है, पी आर क्यू, और कुछ भी नाम लिख दो, एस आर टी, पूरा फुल आर है भाई। वो जो आर है ना वो दोनों का है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, एंगल आर इक्वल एंगल आर, क्या हो जाएगा, कॉमन, कॉमन एंगल, उभयनिष्ठ, दो कोण बराबर हो गए क्या, दो कोण बराबर हो गए। हमारे पास एंगल एंगल का क्राइटेरियन भी है, कोण कोण समरूपता भी है हमारे पास, डायरेक्ट लिख सकते हो आप, क्योंकि यहां पर वैल्यू तो दी नहीं है, वैल्यू दी होती तो वी नो दैट द सम ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल इन ट्रायंगल इक्वल 180, हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 102 की वैल्यू रखते, तीसरा निकाल लेते, इसमें भी दो एक दूसरे के बराबर है, तो सेम उसमें से भी जो तीसरा निकलता वो दोनों में सेम होता। चलो भाई, ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस, कौन सा क्राइटेरियन लगाएंगे, एंगल एंगल क्राइटेरियन, कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता, कोई डाउट इसमें, कंफर्म, समझ आया, बनेगा, लिखो भाई।